आज मैं शेयर करने जा रही हूँ मशरूम एंड ग्रीन पीस की रेसिपी या फिर करी आप इसे कह सकते हैं। करते हुए लेट्स स्टार्ट विद द रेसिपी। सबसे पहले मैंने पैन को हीट कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी ऑयल। ऑयल आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ऑयल में ये रेसिपी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और साथ ही साथ मस्टर्ड ऑयल काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी होता है। आप चाहें तो इसे वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल लिया और ये रेसिपी 2 पर्सन सर्विंग के लिए मैं बना रही हूँ। इसके बाद यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून जीरा यानी कि क्यूमिन सीड डाल देना है और यहाँ पर एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने कट करके डाल दिया है। यहाँ पर आप 1 से 2 मीडियम साइज़ की प्याज लेकर इसे या फिर ग्राइंडर में चॉप करके भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब इसे कर लेना है सौटे अच्छे से ऑयल में। इसका कलर चेंज होने तक इसे पका लेना है। प्याज कच्चा नहीं रहना चाहिए वरना ग्रेवी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये रेसिपी में मैंने काफ़ी कम ऑयल यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पे ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए इस रेसिपी को आप वेट लॉस में भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मशरूम काफ़ी ज़्यादा हाई इन प्रोटीन भी होता है। मैं 1 टेबल स्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाल दूँगी। आप इसे बारीक कट करके भी डाल सकते हैं और इसे भी अच्छे से सौटे कर लेना है। प्याज के साथ ही इसे भून लेना है, इसका कच्चापन निकल जाए। इसका कलर थोड़ा चेंज होने लगे उस स्टेज तक आपको इसे भूनना है। और इसके बाद इसी में कुछ मसाले भी मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है यानी कि टर्मरिक पाउडर। और यहाँ पर धनिया पाउडर, कोरिएंडर सीड पाउडर यहाँ पे 2 टेबल स्पून डाल देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। ये ज़्यादा तीखी भी नहीं है और कलर भी अच्छा दे देगी रेसिपी को। इसके साथ ही आप यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला ऐड कर सकते हैं या फिर ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और नमक स्वाद अनुसार यहाँ पर डाल देना है। आप वेट लॉस कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सेंधा नमक का यूज़ करें। सेंधा नमक काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और वो जल्दी वेट लॉस में हेल्प करता है। नॉर्मली ये रेसिपी आप बना रहे हैं तो कोई भी नमक का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन सभी मसालों को अच्छे से भून लेना है प्याज के साथ। 2 से 3 मिनट लगेगा आपको इसे भूनने में। ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये रेसिपी इसी स्टेप से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बन सकती है तो इसे अच्छे से आप फॉलो करें। मैं ग्रीन पीस की करी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं रेसिपी आपको कैसी लगी। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें अगर आपने नहीं किया हो तो। और ऐसी और भी टेस्टी रेसिपीज़ जो कि आपको हेल्प कर सकती है आपके वेट लॉस में भी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आप इस तरह से टेस्टी खाना बनाकर भी चाहे तो वेट लॉस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोरिंग खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है 2 टमाटर की प्यूरी और इसे भी अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर इस रेसिपी को आप लंच में ले सकते हैं चपाती के साथ या फिर राइस के साथ। हाँ, और अगर आप वेट लॉस के लिए करना चाहते हैं इस रेसिपी से तो 1 से 2 चपाती मीडियम साइज़ की आप खा सकते हैं इस रेसिपी के साथ। खाना चाहते हैं तो 1 स्मॉल साइज़ बाउल जो आता है राइस का, उससे आप इसे खा सकते हैं। जब ये ग्रेवी थोड़ी भुनने लगेगी तो आप देखेंगे इसका कलर भी चेंज होने लगेगा। इसका कलर थोड़ा डार्क आपको लग रहा होगा देखने में। बस इसी स्टेज तक इसको भुनना है। इसका तेल भी थोड़ा थोड़ा सेपरेट होने लगेगा, इसका मतलब ये यहाँ पर भुन चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है तीखेपन के लिए। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बढ़ा सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो कम डालें, ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर तो मसाला तो भुन चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पर ले रही हूँ मटर, हरी मटर यानी कि ग्रीन पीस मैंने ले लिए है 1/2 कप जितना। बस इसको वॉश करके इसमें मैंने डाल दिया और इसे भी अच्छे से मसालों के साथ सौटे कर लूँगी मैं, ताकि ये स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं ना तो रेसिपी बहुत ही लाजवाब बनती है, तो इसे ज़रूर करें। 2 मिनट तक ग्रीन पीस को भी सौटे कर लेना है इसी तरह से चलाते हुए। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और ये अच्छे से सौटे हो गया। अब यहाँ पर मैंने मशरूम ले लिया है, 250 ग्राम मशरूम है ये यानी कि 1 पैकेट। इसे कट कर लिया है और इसमें डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है इन सभी मसालों के साथ। मशरूम का जो अपर लेयर स्किन होता है उसे निकाल कर फिर कट किया था मैंने इसे। इसके बाद इसे अच्छे से मसालों में मिक्स कर देना है ताकि ये भी अच्छे से थोड़ा सौटे हो जाए। इसमें भी इन मसालों का फ्लेवर आ जाएगा इस स्टेप से।
जो भुनने का स्टेप होता है ना, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है रेसिपी को टेस्टी बनाने का। इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो इसे आप अगर फॉलो अच्छे से करते हैं ना, तो रेसिपी 100% ऑसम ही बनती है। मैंने अभी इसे अच्छे से सौटे कर लिया है, 2 मिनट लगाए इसे सौटे करने में। अब यहाँ पे मैंने ले लिया कस्तूरी मेथी 1 टेबलस्पून, और इसे क्रश करके इसमें मैं डाल दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाएगा रेसिपी में। ये मशरूम ग्रीन पीस की जो रेसिपी है ना, बहुत ही अमेजिंग लगती है खाने में। चाहे तो इसे ऐसे ही ड्राई भी खा सकते हैं अगर ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, या फिर मशरूम या ग्रीन पीस की करी या ग्रेवी बनाकर भी आप खा सकते हैं। उसके लिए आपको इसमें गर्म पानी को ऐड करना है 1/2 कप। अब इसे मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसे कवर कर देना है, लिड लगा देना है, और इसके बाद इसे 5 से 6 मिनट तक पकने देना है, जब तक कि मटर सॉफ्ट नहीं हो जाता। ये देखिए ग्रेवी बन के रेडी हो चुकी है और इसमें से बहुत ही अमेजिंग खुशबू आ रही है। बस अब इसे गार्निश कर देना है हरे के पत्तों से। थैंक यू सो